मैं एक सीरियल की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ हिंदी में। ये है साउथ कोरिया का सीरियल। इसका नाम है द इयर्स एंड इनहेरिटर्स भी बोलते हैं। ये कहानी है एक लड़का जिसका नाम है किम टैन और एक लड़की जिसका नाम है चायोंग। लड़का बहुत अमीर फैमिली से है और लड़की बहुत ही गरीब फैमिली से है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़का फॉरेन में बीच पर घूम रहा है और अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है कि उसके भाई ने उसे किस तरह बाय बोला था। और उसके भाई जिसका नाम है किम बॉन, जो कि उसका सौतेला भाई है, उसने किम टैन को बोला कि तुम्हें स्टडी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो। मतलब तुम्हें सिर्फ मस्ती ही करनी है और सीरियस नहीं रहना है, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे इसी तरीके से रहते हैं। और साउथ कोरिया वापस आने के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और किम टैन को लगता है कि समझ में आता है उसे कि उसे क्यों स्टडी के लिए भेजा गया है, क्योंकि उसे कोरिया में कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि वो कोरिया ना रहे। किम टैन के भाई किम बॉन को डर है कि अगर किम टैन उसके साथ ही रहेगा तो वो बिजनेस में बंटवारा कर सकता है और उससे उसका बिजनेस भी छीन सकता है। उसका नाम है चोय यंग डू, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक दोस्त की रैगिंग कर रहे हैं। वो रैगिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब परिवार से है और एक बड़े अमीर स्कूल में एडमिशन हो गया है। चोय यंग डू गरीब लोगों को जो उसके स्कूल में आ जाते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और उसे सब मिलकर बहुत परेशान करते हैं। और दूसरी तरफ वो वहाँ से निकल कर आता है और बाइक की शॉप पर जाता है जहाँ से उसे बाइक खरीदनी है। और वहाँ उसे सबसे पहले चैन सॉन्ग दिखती है और वहीं एक साथ दोनों नजर आते हैं। वो पिज्जा लेकर आई थी वहाँ और दोनों पहली बार साथ में नजर आते हैं। और उसके बाद दिखता है कि चैन सॉन्ग एक कॉफी शॉप में काम करती है। कॉफी शॉप में वह पार्ट टाइम जॉब करती है और वहाँ उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम है चायोंग। वो और किम, चायोंग और चैन सॉन्ग दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दोनों बातें करते हैं कि वो अच्छे दोस्त हैं। समझ में आता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो उसको अम्ब्रेला देता है चैन सॉन्ग को और कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चैन सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसका क्या होगा? तो वो कहता है कि उसके पास मैं हूँ। थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम है लीबोना। और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लीबोना और चैन सॉन्ग में झगड़ा हो जाता है। लिबुना को लगता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है, जबकि वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन लिबुना को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि चैन सॉन्ग गरीब परिवार से बिलोंग करती है और लिबुना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। लिबुना का बॉयफ्रेंड चायोंग और चैन सॉन्ग दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और वो दोनों आपस में बातें करते हैं और लिबोना कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और चायोंग कहता है कि वो कहीं जा रहा है। चैन सॉन्ग पूछती है कि कहाँ, लिबोना उसको बताने नहीं देती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसने जिस तरीके का गेटअप करने को कहा था उसने नहीं किया है। चैन सॉन्ग और वो दोनों कॉफी शॉप से बाहर आ जाते हैं। लिबोना कहती है कि मुझे चैन सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट हर। और चायोंग कहता है कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं। लिबोना कहती है कि लड़का लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। चायोंग चायोंग सॉन्ग अपनी बड़ी बहन से कॉल कर रही है और समझा रही है कि वो किस तरह से रह रही है, क्या करती है और कॉलेज जाती है। उसका भी कॉलेज जाने का बहुत मन है और जबकि उसकी बड़ी बहन और जिसके साथ वो रहती है वो दोनों झगड़ रहे हैं और वो लड़का उसमें थप्पड़ मारता है और चैन सॉन्ग अपनी बात में उसको सुना रही है।
और इतने में ही बारिश आ जाती है और उसका अम्ब्रेला खुलता नहीं है। फिर उसे थोड़ी दूर नीचे शॉप के पास जाना पड़ता है जहाँ उसको ड्रीम कैचर देखते हैं। चायोंग व उसके पापा दिखते हैं थोड़ी देर में, जो दोनों खाना बना रहे हैं। चायोंग उसके पापा उससे कहते हैं कि चैनसोंग और वो दोनों कैसे हैं। लिबोना के बारे में पूछते हैं। चायोंग व उसके पापा दोनों आपस में अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी। दोनों बाप बेटे से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, ज्यादा अच्छे। और वो दोनों बातें करते हैं कि चैनसोंग की मॉम कैसी हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि वो बढ़िया हैं, मिसेस हेन की मेड हैं। और मिसेस हेन जो कि किम टेन की मॉम है, उनका घर दिखता है। मिसेस हेन का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उनका बेटा फॉरेन में है। किम टेन उनका फोन रिसीव नहीं कर रहा है। एक मेड आती है और चैनसोंग की मॉम से कहती है कि मैम ने खाना नहीं खाया है क्योंकि उनका बेटा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसकी मॉम चैनसोंग की मॉम जाती है और उनको समझाती है, खाना खिलाने के लिए कहती हैं। और मिसेस हेन कहती है कि इतना घटिया खाना मैंने कभी नहीं खाया, अच्छा बनाओ, अच्छा सूप बनाओ। और नाटक करती हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं बना है। और मिसेस हेन के सब नाटक की वजह से वो बहुत परेशान है और चैनसोंग की माँ जो है वो भूल नहीं सकती। और थोड़ी देर में एक और मेड आती है, वो कहती है कि उनके बड़े बेटे मिस्टर वॉन आ गए हैं। और वो दोनों घबरा जाती हैं क्योंकि वो वाइन पी रही थी। और वो उसका हालचाल पूछती हैं बड़े बेटे का। और थोड़ी देर में वो अपने रूम में चला जाता है और वो खाना नहीं खाती हैं क्योंकि उसका मूड ऑफ है। और वो कहती हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो बचा हुआ खाना सारा चैनसोंग की माँ चैनसोंग के लिए ले जाती है, लेकिन चैनसोंग बहुत नाराज होती है कि वो बचा हुआ खाना नहीं खाएगी। उसकी माँ उससे कहती है कि हम ऐसा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चैनसोंग कहती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम वही खाएंगे जो हमारा है, ये हम नहीं खाएंगे। और उसकी माँ उसे समझाती है। वो नाराज होकर चली जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसकी बड़ी बहन के लिए पैसे भेजने हैं जो कि शादी कर रही है, बैंक से पैसे ट्रांसफर कर दो। चैनसोंग कहती है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बैंक नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रिचल और उसकी मॉम दिखती है। रिचल कहती है कि आपने अभी अपने पापा को डिवोर्स दिया है और आप दूसरी शादी कर रही हैं। उसकी मॉम कहती है इतना लंबा टाइम बहुत है दोबारा शादी करने के लिए। और अभी उसे ड्रेस अप कर लेना चाहिए रिचल को, क्योंकि वो अपनी स्टेप फादर के साथ डिनर पर जा रही है। रिचल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसकी मॉम दोबारा शादी करे। और थोड़ी देर में दिखता है कि चैनसोंग अपनी सिस्टर के साथ बातें कर रही है और अपनी मॉम से बातें कर रही है कि उसकी सिस्टर जिससे शादी कर रही है वो लड़का कैसा है, कहाँ रहता है, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि हम अमीर घर से नहीं है इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। अब आगे की कहानी मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। देखने के लिए धन्यवाद।